कलाकार तो मैं भी हूँ। 3 तो ये रखी है पेटी में, राइफल रिवाल्वर पता नहीं 41 टन का टैंक ऑपरेट करके आया हूँ, गनर ट्रेड है। और 74 किलो का तो गोला पड़ता है। जैसे बदमाशी गाने गाने नहीं, जैसे 2 चढ़ जाए उस गोले के बराबर में, जो गोले हमने छोड़े हैं धड़म वातावरण भी हिलता है मेरे भाई। हमने पता है इस चीज़ का रिजल्ट क्या है। और आप कहते बोले नोट, फिर क्या करेगा? 17, 18, 16 साल के बंदे उस चीज़ को देखेंगे, भाई मैं भी ऐसा बनूंगा। 1 मिनट में संजय दत्त बनने की सोचा बंदे तो। मैंने इतनी साल में मैंने बदमाशी शुरू कर ली। मैंने वह इंग्लिश वाली साइंस वाली मैडम मैंने लैब में पकड़ ली। तुम मैडम को पकड़ रहा है, कमाल कर रहा है, तो क्या संस्कार दे रहा है भैया। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का मुझे नहीं पता, नाम नहीं ले रहा। आज तक कोई ऐसा सरकारी ये नहीं हो या कि भाई सरकार की तरफ से खाली सर्टिफिकेट के भी लिख के आ गया हो भाई हरियाणवी लोक गायक करमवीर सिंह भी आपने बहुत अच्छा किया, कोई प्रशंसा पत्र हो, कुछ हो। फैंस फॉलोइंग है, सब कुछ बढ़िया है, चल रहा है। लेकिन मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, ना मेरे पास कोई आज तक ऑफर आया, शायद मैं उम्मीद भी नहीं। तो करमवीर जी, आप कह रहे हैं कि भाई हरियाणा को छोड़ करके नहीं गए, आपका प्रयास है कि बॉलीवुड के ही यहाँ पर आए। बॉलीवुड के यहाँ पे आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं है। बॉलीवुड के शूटिंग करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन हम खुद जा करके ये नहीं कि वहाँ जा करके, मतलब देखो जितना नाम हमारे को चाहिए ना जहाँ, उतना नाम से हम खुश हैं। औकात से ज़्यादा परमात्मा ने हमारे को दे दिया। हम किसी एक्टर कलाकार के पैदा नहीं हुए कि हम बॉलीवुड के अंदर पैदा हुए और बॉलीवुड में आके। ठीक है, हमारे लिए हम तरक्की कर रहे हैं, हम और फील्ड में तरक्की कर रहे हैं। मेरा प्रश्न यह था कि हरियाणा सरकार ने, आपने भी बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने हरियाणा में बोली को आगे बढ़ाया है। तो हरियाणा सरकार ने भी कोई ऐसा प्रयास किया या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि जो हरियाणा में बोली है हम उसको ऊंचा उठा सके? ऐसा है मेरे भाई, योजनाओं के अंदर तो बहुत कुछ है। हरियाणा के अंदर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी हुई है कलाकारों को। भाई आप लोगों की उनकी ड्यूटी लगाई भी होगी, भाई कलाकारों को सम्मानित करो, कलाकारों को के लिए ये करो वो करो। और भाई हो रहा होगा, कहीं चल रहा होगा, लेकिन मेरे पास तो आज तक कोई ऐसा सरकारी ये नहीं हो या कि भाई सरकार की तरफ से खाली सर्टिफिकेट के भी लिख के आ गया हो भाई हरियाणवी लोक गायक करमवीर सिंह भी आपने बहुत अच्छा किया, कोई प्रशंसा पत्र हो, कुछ हो। फैंस फॉलोइंग है, सब कुछ बढ़िया है, चल रहा है। लेकिन मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, ना मेरे पास कोई आज तक ऑफर आया। शायद मैं उम्मीद भी नहीं करता कि आगे भी कोई इसमें पॉलिटिक्स लगा लो या कोई भैया या मेरे अंदर काबिलियत नहीं होगी, मैंने नहीं किया होगा हरियाणा के लिए कुछ, ये लगा लो। बाकी मैं अपनी तरीके से जो कर रहा हूँ अपने दिल से, फौजी आदमी हूँ। फौजी आदमी कभी भी हमेशा राष्ट्र सर्वोपरि है मेरा भाई, समाज सर्वोपरि है, संस्कार सर्वोपरि है। मैं तो उस तरीके से काम कर रहा हूँ। मेरे से किसी को, कलाकार को कुछ मान ले मैं किसी के काम आ सकता हूँ, हरियाणा के लिए, हरियाणा संस्कृति के लिए, सरकार के लिए, कलाकारों के लिए मैं तत्पर हूँ। और मैं राष्ट्रपति की स्टेज के ऊपर भी प्रोग्राम, आप मेरा यूट्यूब खोलना, उसके ऊपर लिखना कि फौजी करमवीर ने गाया उपराष्ट्रपति के सामने देशभक्ति गीत, पूरी डिफेंस आपको इंडिया की मिलेगी। मैं उस स्टेज के ऊपर जाके प्रोग्राम करता हूँ। लेकिन वह बात है, मैं हरियाणा को दोष भी नहीं दे रहा कि मेरे को मैं अपनी पहचान बना चुका हूँ। मेरे से क्या सरकार फ़ायदा उठा सकती है, मैं समाज का आईना कैसे बन सकता हूँ, मुझे इस करे। बाकी मुझे इस चीज़ की वो नहीं है मलाल के मेरे को प्रशंसा पत्र क्यों नहीं दिया भैया, यानी कि महकमे होंगे कभी दे देंगे, उम्मीद से हम जाएंगे, लेकिन मुझे शायद उम्मीद नहीं है इस चीज़ की। चलो सर, तो बेटियों के लिए कोई सॉन्ग, आपने कोई अच्छा प्रोजेक्ट किया हो बेटियों के बारे में, कोई एक सॉन्ग सुना? बेटियों के लिए गाते हैं जब बड़ा आनंद आता है। और मैं स्टेज पे भी एक गीत गाता हूँ, बड़ा प्यारा है अपना। माँ मने मरवावे ना, कोख में कत्ल करावे ना, तेरी शान देखना चाहूँ सू, गर्भ से बाहर लिकड़ के हिंदुस्तान देखना चाहूँ सू, गर्भ से बाहर लिकड़ के हिंदुस्तान देखना चाहूँ सू। पूरा गाऊंगा इस गाने को, आप इंटरव्यू में अगर आपको लगे तो अलग से डाल दिए बेसिंग, क्योंकि बेटियों का देखो ये गीत को शुरुआत कर दी ना, तो ये कोई टोटल पूरा करने वाली बात नहीं होती, एक दिल की फीलिंग होती है। और बेटियों का लाड क्या होता है, प्यार क्या होता है, मेरे से ज्यादा शायद ही कोई समझेगा। 4 बेटियों का बाप हूँ। पूरा गीत गाऊंगा, आप अपने इंटरव्यू में रखना है मत रखना, 5 मिनट ज्यादा लगेंगे आपको, उसके लिए सॉरी। माँ मने मरवावे ना, कोख में कत्ल करावे ना, तेरी शान देखना रे चाहूँ सू, गर्भ से बाहर लिकड़ के हिंदुस्तान देखना चाहूं सू। पहली पुकार करती है कोख से वो कन्या। 2-4 साल में भाई ने खिलावन जोगी हो जाएंगी, पकड़ के डोरी पालना हिलावन जोगी हो जाएंगी, ओल आ जाले भाई जोली दे बुलावन जोगी हो जाएंगी, एरी बांध के पहुंची मैं भाई काजी लावन जोगी हो जाएंगी, एरी सामण की पणवासी वाला वो नान देखना रे चाहूं सू, गर्भ से बाहर लिकड़ के हिंदुस्तान देखना चाहूं सू। एक कोख के अंदर से
नन्ही सी कन्या जब वो माँ पाप करवाने चल देती है, नहीं बोले री माँ 2 कारण है जो तो पाप करावे, तीसरा कारण को नहीं, पहला कारण तो खर्चे तो डर गई होगी तू। अरे के बोलियो छोरी, एरी खर्च होने से ना डरियो, बिन खर्चे ब्याह हो जागा, पढ़ी लिखी बहु आगे मारे न्यू अगलिया के चाह हो जागा, एरी विद्या के साधन कम थे न्यू बोलन नेरा हो जागा, और गुण के आगे सभी झुके आपे आदर भा हो जागा, गुण कर्म और धर्म से आदर मान देखना रिचाऊं सू, गर्भ से बाहर निकल के हिंदुस्तान देखना चाहूं सू। ने बोली पहला कारण तो यू है, और दूसरा कारण ये बोली री माँ इसे देश में जन्म लेने जा रही थी, ऋषि मुनियों की धरती, गर्व है इस माटी पे, और भारत में जन्म ले लूंगी तो 2 माँ मिलेंगी, एक तू अरे किया भारत माँ, मेरी 2 माँ बन जाएगी माँ, मैंने जन्म लेने दे। और बोली भारत के भी ऐसे सूबे में जन्म लेने जा रही हूँ जहाँ क्या करें कि देशा में देश हरियाणा, और जहाँ दूध दही का खाना, और उरे की छोरियां ने तो झंडे गाड़ दिए माँ दुनिया में, और मैं भी ऐसी बन के दिखाऊंगी। और अगली बात अगर कोई है ना माँ तुमने कोख में कत्ल करावे दूसरी, तो जमाना तो डर गई होगी कि जमाना माड़ा आ गया, और भाई छोरी को जन्म दे दिया, 19 की परिवार में हवा बीत गई, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी माँ, इसलिए तो मेरे कत्ल करा दोगी कोख में। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं तेरी इज्जत के 4 चांद लगाऊंगी, मैंने जन्म दे दे माँ। और आखिरी बात में तो इसी बात बोल दी, कालजा खड़ा हो जाएगा भाई श्रोताओं का सुनने लगा भी, छोरी गर्भ के अंदर से क्या पुकार करने लग रही है। आखिरी बात में क्या बता दिया, हाँ एरी भाई के ब्याह में चोड़ मार दिमा घनी री सिंगर कह चलूंगी, भाभी ने मैं देवी दाम दुकाऊं कोड़ी भर के चलूंगी, एरी बार रुकाई सोने भरूं इज्जत तेरी डर के चलूंगी, और नाम सिंह निर्लोभ थारा में शुक्रिया करके चलूंगी, एरी अगत चलावन ने सबके संतान देखना रिचाऊं सू, गर्भ से बाहर लिकड़ के हिंदुस्तान देखना चाहूं सू, एरी माँ मने मरवावे ना कुल की बेल कटावे ना। बिल्कुल भाई साहब, बहुत ये एक संदेश और एक देने की बात थी ना, इसलिए कुछ है गीत ऐसे होते हैं मेरे भाई। ये मैं गानों में नहीं कहता कि ये गाना है, गाना तो एक रिक्रिएशन एंटरटेनमेंट के लिए होता है गाना अलग से, लेकिन ये चीजें जो है ना जिनको पता है ममता प्यार मोहब्बत रिश्ते नाते समाज चीज क्या है उनको पता है कि वैल्यू क्या थी, इस चीज को तो हम रोकना नहीं चाहिए। देशभक्ति ऐसे गीत में कहीं भी गाता हूँ, बीच में कोई स्टॉपेज नहीं है भाई। बहुत बढ़िया। तो भाई इसलिए देखो करमवीर फौजी जो संस्कारों की बात करो, हम भी अक्सर बता रहा कि माता सो निर्माता, और महिला सशक्तिकरण को लेकर के करमवीर फौजी भाई ने भी बहुत सारे जो सॉन्ग गाए हैं और दिल की भावना निकल करके आई है। और भाई हम तो हमेशा का हाँ, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो चाहे हरियाणवी जो कलाकार हो, जो गाने गाँव है रागनी गाँव है, इनका समाज के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा है। जो युवा साथी जो भी न सुने हैं वो बदमाशी के सुनेंगे या फिर संस्कार के सुनेंगे तो संस्कार लेंगे, बदमाशी और नशा के सुनेंगे तो वो नशा धारण करेंगे। भाई साहब एक लास्ट पर्सन है मेरा, जो कलाकार बदमाशी ने प्रमोट करा है, जो नशा ने प्रमोट करा है, हम नाम नहीं लेंगे किसी का, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने कहा था बेबिया और हमेशा कहते आए हम सभी कि देशा में देश हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना, तो ऐसे यदि बदमाशी को और नशे को प्रमोट करेंगे फिर शायद हमारा जो हरियाणा है खेलता हुआ वो शायद ऐसा नहीं रहेगा। क्या कहना चाहेंगे उन कलाकारों के बारे में? भैया उन कलाकारों के बारे में तो ये पहली बात तो ये है कि जैसे हम कलाकार है ना जी, हम अपने संस्कारों को लेके बैठे हैं जी सर, अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं, ये चीज़ें उनके गले नहीं उतरती, ये तो पुराने विचारों के हैं, हम तो इस तरीके से आ जाते हैं। ये जो नए नए कलाकार इस हिसाब से आते हैं ना भाई, पहली बात तो ये है, एक बात बता दूं मैं आपको, ये नशा का आपने नाम लिया है ना, मैं दुनिया में आंड लिया, सारी लगभग ही घूम लिया इस देश के अंदर। कोई कहते हैं महंगाई है, कोई कहते हैं भ्रष्टाचार है, कोई कहते हैं ये से है वैसे है। इस देश का भट्ठा अगर बिठावेगा तो नशा बिठावेगा। आज कह रहा हूँ आपके ग्राउंड मीटिंग के माध्यम से, क्योंकि सरकारें हैं, विपक्ष है, हर चीज़ की तरफ भाग रहा है, ये हो गया वो हो गया जी, ये कानून हो गए, लेकिन कोई इस बात का मुद्दा क्यों नहीं उठाता कि ऐसे ऐसे नशे गांवों के अंदर बढ़ गए। आज से 20 साल पहले अगर कोई नशा होता था शराब का था, और गांव के लोग कच्ची दारू खेत में चोरी चोरी से निकाल के पुलिस से डरते डरते पी लिया कर दे, वहाँ तक तो ठीक था, पैसे की बर्बादी नहीं थी, सेहत की बर्बादी नहीं थी।
आजकल तो ऐसे ऐसे नशे देख रहे हो आप, 2,000 की चीज़ ने एक चूसटे में चूस जाए, अगले दिन फिर 2,000 चाहिए। घर के अंदर इतना ब्यों तो नहीं है, खाऊं पाड़ू रवे। गलियां के अंदर बंदा पड़या है, न्यू कहे इसने ठा लिया उठा रहे ने, और जो ठाण जावे वो गाली देवे, मारेगा पिटेगा। सरकार कुछ नहीं करी, पुलिस कुछ नहीं करी, पड़या है बंदा, भाई उनका क्या हाल होगा? वो परिवार कहाँ जाएंगे? घर वाले बोले इसने तो मरने दे। क्यों मरने दे भाई? इसकी बेटी है, उनको भी बाप चाहिए, इसकी माँ उसे बेटा, जिनका नाम मरने दे। घर वाले सोचा भी तो मरने दे, समझौता कर लेते हैं कि तो मर जाए तो ठीक है। क्यों भाई? उसका जीवन बचाने के लिए क्या सरकार के पास में क्या योजना है? सरकार के पास किसकी क्या वो है कि इसके ऊपर कुछ कदम उठा रहे हैं? कोई समाज सेवा संस्था भी होंगी भाई। मैं अकेला क्या करूँगा? आपने सवाल पूछ लिया तो मैं ये बात बोल रहा हूँ भैया, नहीं तो हम तो बोल भी नहीं सकते। एक तो ये नशा, जब मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ ना, तो इस नशे को बढ़ावा देने के लिए कलाकार क्यों आगे आए? कलाकार क्यों के करें भाई? जैसे हम पी रहे हैं, दिखा रहे हैं ये चीजें, भैया इनसे दूर रहो। बच्चों कई को कलाकार रहते हैं, मैंने जैसे बातचीत की जो ऑफ कैमरा भी, मैंने कई भाई सब यहाँ बदमाशी वाले और ये सौंकियों को उनको समाज देखना पसंद करे हैं, समाज के ऊपर मतलब समाज के ऊपर फेंक दे। बात भैया ऐसा है, मेरी बात सुनो, वो तो बात उसने बता दी, हम परोस रहे हैं ना। अगर हम सबसे पहले तो आप कलाकार पे लेखक क्या लिख रहा है, लेखक ने क्या लिखा, मैं क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसके बाद गायक मैं क्या गा रहा हूँ, समाज के ऊपर इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या मेरे घर के अंदर अगर ये सौदा चल जाए भाई साहब, मैं बताऊँ ये आपने कह दोगे 40 के बंदे फूक मारे तो उठे, फोटो खिंचाओ, उनका एक्सरा उतर का है, और 2 बंदूक लेगा था, मैंने कहा ठा मैन्यू बंदे मार दूँ भाई। ये बदमाशी अगर बहुत दूर है, जिसका ताड़ा बिड़ रहे उन्हें पूछ के देखो। और जो ठाव है नहीं मेरा भाई, चैनल तो मेरा भी है, कलाकार तो मैं भी हूँ, 3 तो ये रखी है पेटी में, राइफल रिवाल्वर पता नहीं 41 टन का टैंक ऑपरेट करके आया हूँ, गनर ट्रेड है, और 74 किलो का तो गोला पड़ता है। जैसे बदमाशी गाने गाने नहीं, जैसे 2 चढ़ जाए उस गोले के बराबर में, जो गोले हमने छोड़ दिए हैं, धड़म वातावरण भी हिलता है मेरे भाई। हमने पता है इस चीज़ का रिजल्ट क्या है। और आप कह दे बोले फिर क्या करेगा? 17, 18, 16 साल के बंदे उस चीज़ को देखेंगे, भाई मैं भी ऐसा बनूंगा। 1 मिनट में संजय दत्त बनने की सोचा बंदे तो। मैंने इतनी साल में मैंने बदमाशी शुरू कर ली, मैंने वह इंग्लिश वाली साइंस वाली मैडम मैंने लैब में पकड़ ली। रहे तो मैडम को पकड़ रहा है, कमाल कर रहा है, तो क्या संस्कार दे रहा है भैया? मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का मुझे नहीं पता, मैंने तो नाम क्यों ले, मैंने नाम का बेरा भी कौन भाई, कौन लिख रहा है, कौन गा रहा है, ओठ कौन बजा रहा है, लिखा किसने, नाम तो नीचे पढ़ा हूँ, किसने लिखा है, गान कौन है, ओठ कौन बजा रहा है? भैया साफ सुथरे कलाकार हैं, बहुत बढ़िया कलाकार हैं जो मैं सुनता हूँ। मैं खुद देख करके ये मेरा मन करता है कि मैं इस कलाकार को सम्मानित करूँ, और कभी मैंने टाइम आवेगा मैं उन कलाकारों ने बुला के सम्मानित करूँगा कि होती है संस्कृति। सरकार से हमारे कोई मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है। लेकिन जो नए नए बच्चे गा रहे हैं ना भैया, मैंने तो अपने बच्चों को भी संस्कार दिया, बेटा ऐसे गीत सुनो मत, क्योंकि तुमने ऐसा बनना नहीं है। ये गीत गाओ मेरे भाई आप लोग के, भाई बदमाशी मत करो, इनको साइड में रख दो। जमाना तो ऐसा आ रहा है कि बिल्कुल मिठास बोली के अंदर सारे मिठास लेके आओ। और अगर हम लड़ाई करेंगे, बंदूकें उठाएंगे कि मैंने गट्टे कर दिया, कि एक बात बता, मैंने आपने को ये कहना चाहिए कि हाँ भाई शादी हो रही है, भाई बढ़िया घर बस रहा है किसी का, एक गा रहे हैं मैं तेरी गाड़ी के टायर के नीचे गर्दन दे के मर जाऊंगा, तू मैंने छोड़ के जावेगी, भाई किसी का बसन दोगे कि नहीं बसन दोगे? तेरा भी तो किसी की आवेगी। ये गीतों के माध्यम से जो जा रहा है ना, मुझे पता है बोल लेंगे क्या है। आजकल लोग सोच रहे हैं, लोगों का भाई इज्जत का कोई मतलब नहीं आजकल। जो ये सोचा हमारा नाम हो जाए, हमारा लोग देखें, और भाई बस किसी भी तरीके से हो जाए, लेकिन समाज संस्कारों की रक्षा कौन करेगा मेरे भाई? तेरे मेरे जैसे इतना तो ठीक है, अपना ग्राउंड मीडिया में मैंने बोल दिया, 2-4 लोग सुन लेंगे, कह देंगे हाँ बात तो सही कह रहा है, लेकिन अमल कौन करेगा इसका? अमल कौन करेगा? फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस उनको रोको भाई, डंडे मारो, इनको जो क्राइम करे इनको अंदर ठोक दो। भैया बढ़ावा कहाँ से आ रहा है? डीजे के ऊपर लटकियों बज रहे हैं, डीजे के ऊपर गोली चल रही है, मैं न्यू कर दूँ, नशे में बंदा बड़ा करे, आगे बंदा मर जाए। भैया क्यों इस चीज़ को वार रहे हैं ज़्यादा? भैया मैं तो इस चीज़ के खिलाफ हूँ, बिल्कुल खिलाफ हूँ। चलो भाई देखो, फौजी साहब से मिलकर के बहुत अच्छा लग गया, और कलाकारों से तो खैर पहले भी मिलते रहे हम, लेकिन जो संस्कार है कि हरियाणवी संस्कृति को बढ़ाने की बात करें हैं, रियल में पता चला है। हालांकि हमने पहले भी इनके बहुत सारे सॉन्ग, बहुत सारी रागनियाँ सुनी है जो समाज को एक अच्छा संदेश दे हुआ है, और कई जो मनोरंजन के गाने हैं तो एक लिमिट में है, जो हंसी मजाक जो हुआ है, एक लिमिट, एक नैतिकता जो एक हो उसका मतलब उल्लंघन नहीं करते, एक दायरा हुआ है। क्यों जी फौजी साहब? बिल्कुल जी। देखो जी, मैं आपको बताऊं एक बात, सबसे पहली बात तो यह हथियार हैं, बने हैं हथियार किस लिए बने हैं भाई? अपनी आत्म सुरक्षा के लिए बने हैं। सरकार लाइसेंस देती है, अपनी आत्म सुरक्षा के लिए रख दो। ये नहीं पता सिचुएशन किसके पास क्या आ जाए। मैं नहीं कहता कि गलत बात है, किसी का मर्डर करने की भी सिचुएशन अपने सामने आ सकती है। मेरे पास 3 हथियार रखे हैं, मैंने बोलूँ ना यार मैंने बंदे मारने के लिए रखे हैं, मेरे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए मैंने बंदा मारना ही पड़ जाए। अब कोई बंदा आकर मेरे परिवार के ऊपर बंदूक धर ले, बोले मैं मारूंगा इसने, मैं उसने ना मारूंगा, मेरे ऊपर कर ले इतना मारूंगा, तो भैया ये चीज़ें तो देखो इमरजेंसी हो जाए बात अलग है, हथियार उठा लिए चल गए, लेकिन ये अपनी चीज़ों के अंदर लोगों को दिखाना, ठा ठप्पा करना, ये चीज़ें। और नंबर 2 देखो अपनी बहू बेटी हैं भाई,
बेटियां अपने भी हैं, अपने माँ भी हैं। इन लड़कियों को मॉडलिंग के अंदर, बॉलीवुड हॉलीवुड छोड़ दो आप, तो मैंने पहले आपको बात बताई थी कि आप बॉलीवुड में नहीं गए क्या, वो छोड़ो, तो उनकी तो दुनिया ही अलग है। हमारे समाज की अगर बात करते हैं हम, जहाँ आपकी न्यूज़ चलती है, जहाँ मेरे गीत चलते हैं, जिस समाज में हमको रहना है, जिस समाज में हमारी ज़िंदगी का सर्कल पूरा होकर जाना है, अगर हम उस समाज की बात करें तो अपनी बेटियों को हम क्या बनाना चाहते हैं, अपनी मतलब माँ से हमें क्या संस्कार मिले हैं। अगर हम अपनी वीडियो के अंदर किसी लड़की को बुला करके उसका किस किस तरीके से मतलब उससे मॉडलिंग करवा रहे हैं, देख रहे हो आप, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा भैया, मुझे क्या ज़रूरत है, लेकिन हम उसको प्रोड्यूस किस तरीके से कर रहे हैं, उस लड़की को, उस मतलब उसको लोग क्या देख रहे हैं, देख रहे होंगे आप यहाँ पे मेरे चैनल के अंदर। तो भाई जितने मेरे चैनल हैं, जो भी आपको गीत मिलेंगे, कलाकार मिलेंगे, लेडीज़ कलाकार मिलेंगे, सब सभ्य तरीके से मिलेंगी, पारिवारिक तरीके से मिलेंगी भैया। हम तो जब तक जिंदा ऐसा ही काम करेंगे और इसे काम पब्लिक के सामने परोसेंगे। और भैया लोग तो देखेंगे, लोग तो अगर आप लोग किसा ही परोस दो, लोग तो हाथ में मोबाइल है, लोग तो देखेंगे, फिर समाज के ऊपर प्रभाव भी ऐसा पड़ेगा। उनका बिजनेस बढ़ रहा है, उधर संस्कार खत्म हो रहा है। फौजी साहब, एक सॉन्ग सिर्फ फौजियों के लिए, जो क्योंकि आप खुद फौज में रहे हैं और राष्ट्र के प्रति भावनाएं हैं आपकी, एक फौजियों के लिए एक सॉन्ग। फौजियाँ की जिंदगी भी ऐसी जिंदगी है, वो पड़े मुश्किल दिल समझाना, कांधे पे बंदूक लेके घर ते दूर रहना पड़े, मुश्किल दिल समझाना। इन फौजियाँ की जिंदगी भी ऐसी जिंदगी है, 20,000 फुट ऊंचे आसमां की याद में मैं बैठा हूँ मोर्चा लगाए, टाइगर हिल पर गोलियां के साथ खेला, धरती नजर नहीं आए, उम्र नादान है, हथेली पर जान है, अरे उम्र नादान है, हथेली पर जान है, हो नहीं लगने देंगे देश के उलाना, कांधे पे बंदूक लेके घर ते दूर रहना पड़े, मुश्किल दिल समझाना। इन फौजियाँ की जिंदगी भी कैसी जिंदगी है। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया है। ग्राउंड मीडिया की तरफ से जो हमारा खास कार्यक्रम होता है, खास कार्यक्रम में खास शख्सियत से हम रूबरू करवाते हैं। तो हरियाणा के बेहतरीन कलाकार करमवीर फौजी, जिनके हम छोटे छोटे थे, गाने सुना करते, आज भी सुना, हाँ, तो उनसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा फौजी साहब आपसे मिल करके। भाई जो ना मेरा इंटरव्यू सुना है, जी सर, मैं एक बात श्रोताओं आपको जरूर बता देना चाहता हूँ भाई साहब की तैयारी होगी, इंटरव्यू के लिए आए हैं, फौजी से क्या पूछना है, लेकिन मेरी कोई तैयारी नहीं कि मैंने जवाब क्या देना है। बिल्कुल सर। माँ सरस्वती कंठ में वास करती है, तब कलाकार के मुंह से माँ सरस्वती बोलती है। मैंने क्या जवाब दिया, क्या नहीं दिया, अपने जैसे मेरे अंदर सोच समझ जैसा ज्ञान था ना, मैंने वैसे आपको बता दिया। किसी को बात मेरी बुरी लगे उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ भाई, माफ़ी चाहता हूँ। अच्छी लगे ग्रहण कर लेना, अन्यथा इग्नोर कर देना। बिल्कुल भाई, तो वीडियो देख लिया भाई, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें फौजी साहब के विचारों को लेकर के। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शो गिंजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।